ओम साई नाथाय नमः। ओम साई राम आप सभी साईं भक्तों को। और आज दुर्गा अष्टमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के भंडार भर के रखे, आप सभी को दुआओं में याद रखे, आप सभी की मनोकामना पूरी करे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से वंचित रहे। सबके ऊपर माँ भरपूर आशीर्वाद बरसाती रहे, कृपा करती रहे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो जो कि बहुत ही मेन है और एक बार ज़रूरी है कि सबके साथ डिस्कस किया जाए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है मुख्य वो है कैसे किया जाए रामनवमी पर साईं बाबा की पूजा। बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही आसान उपाय है और साथ ही मैं आपको कुछ संकेत भी बताऊंगी जिससे आपको मालूम चलेगा कि आपकी जो भक्ति है ना वो आपकी स्वीकार की जा रही है। माता भगवती की, माँ साईं बाबा की आपके ऊपर भरपूर कृपा हो रही है। कुछ संकेत हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो चलिए दोनों चीज़ें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रामनवमी के दिन कैसे करनी चाहिए साईं बाबा की पूजा, माता रानी की पूजा। दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक समान ही पूजा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत जो ज़रूरी है रामनवमी के दिन सुबह जब भी आप जागते हैं, माता रानी का शुक्राना, बाबा का शुक्राना ज़रूर करिए। ये रामनवमी के दिन ही नहीं, आपको और दिन भी करना है। एक आपको हैबिट डाल लेनी चाहिए कि आपको सुबह उठते ही ईश्वर का, अपने मालिक का शुक्राना अदा ज़रूर करना है। चाहे कोई त्योहार हो या ना हो, हर दिन आपको शुक्राना तो ज़रूर करना है। उसके बाद ही आप कोई भी काम शुरू करेंगे। और फिर उसके बाद आपको उठकर अपने घर की सफाई करनी है। चाहे आपके घर में कोई मेड काम करती है, नहीं करती, इस दिन रामनवमी के दिन, आज के दिन आपको अपना काम खुद करना है। अपनी सफाई घर की खुद कर लेनी है। टाइम से घर की सफाई करने के बाद फिर उसके बाद आप नहा धो के तैयार हो जाइए। खूबसूरत से वस्त्र खुद भी पहनिए और बाबा को भी स्नान कराइए, माता रानी को स्नान कराइए। सारी देवी देवताओं को अच्छे से स्नान कराकर उनकी भी पूजा करिए और बाबा को खूबसूरत से वस्त्र पहनाइए। अगर आपके पास वस्त्र नए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पुराने वस्त्र ही एक दिन पहले ही इस्त्री करके, आयरन करके रख लीजिए। वो भी बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी पहना सकते हैं। तो बाबा इसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं, बाबा को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मंदिर जब भी आप साफ कर लेंगे उसमें पीला कपड़ा, सफ़ेद या लाल रंग का कपड़ा ज़रूर बिछा लीजिए। इससे माँ भगवती, माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होगी और आपकी जो भक्ति है, आपकी पूजा जो है उसमें चार चांद भी लग सकते हैं। आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। ऐसा ज़रूर करिए। शास्त्रों में लिखा है कि जब भी आप पूजा करते हैं या तो पीला कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा या लाल रंग का कपड़ा ज़रूर उपयोग में लाना चाहिए। तो इसके बाद आप अपनी सारे देवी देवताओं को स्नान कराइए, अच्छे से उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, माला मुकुट से सजाइए, बहुत अच्छे से सजाइए, सुंदर सा सजाइए। फिर उसके बाद बाबा को चंदन का तिलक लगाना मत भूलिए। चंदन का जब तिलक लगा लेंगे उसके बाद बाबा को फूल अर्पण करिए। चाहे कोई गेंदे का फूल हो, पीला फूल हो, सफ़ेद हो या गुलाब का फूल हो, इनमें से कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। तीनों फूल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर इनमें से एक ही फूल है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाबा को सारे फूल प्रिय हैं, ऐसा नहीं है। तो आप इनमें से कोई भी फूल अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद माता रानी को भी अर्पण करिए। जितने भी आपने देवी देवताएं विराजमान कर रखे अपने मंदिर में, सभी को एक प्रकार से ही पूजिए। फूल अर्पण करने से पहले बाबा को आपको उनके समक्ष जोत जरूर जला लेनी है। जोत चाहे आप घी की जलाइए या तिल के तेल की जलाइए। और साथ ही सुगंधित अगरबत्ती और धूप जरूर लगाइए, क्योंकि अगरबत्ती की जो खुशबू होती है उससे घर का वातावरण बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल एक भक्तिमय वातावरण बन जाता है। तो घर के मंदिर में तो अगरबत्ती लगानी ही है और जहाँ जहाँ आपने बाबा के स्वरूप घर में लगाए हुए दीवारों पे, वहाँ वहाँ आपको अगरबत्ती ज़रूर लगा लेनी है। तो एक खुशबू से आपका घर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। इसके बाद सभी परिवार के लोग मिलकर बाबा की आरती करिए, माता रानी की आरती करिए और उसके बाद भोग लगाइए कुछ मीठे का। जब आरती पूरी संपूर्ण हो जाती है, आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए, उसके बाद कुछ मिष्ठान बाबा को ज़रूर भोग लगाइए। या तो लड्डुओं का लगा दीजिए या कुछ हलवे का भोग लगा दीजिए, जो भी आपके घर में हो उसी चीज़ का भोग ज़रूर लगाइए। और याद रखिए, पूजा करने से पहले मुख्य द्वार पर तोरण ज़रूर लगा लीजिए। तोरण जिनको नहीं पता मैं एक बार बता देती हूँ। तोरण फूल से और पत्तों से, आम के पत्तों से बनी हुई एक लड़ी होती है, फूलों की लड़ी, उसे कहते हैं तोरण, जो कि मुख्य द्वार पर लगाई जाती है, लटकाई जाती है। यदि मार्केट में अगर आपको आम के पत्तों की तोरण नहीं मिलती तो आप आर्टिफिशियल तोरण भी लगा सकते हैं।
और हिंदू फेस्टिवल्स में, त्योहारों में तोरण लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब भी भगवान आपके घर में आते हैं, खुशियाँ लेकर आते हैं, तो आपको सजावट ज़रूर करनी चाहिए। और जो कि आम के पत्ते या अशोका जो ट्री की लीव्स होती हैं उससे बनी हुई तोरण जो है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसा ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही हो सके अगर आपके पास रंग पड़े, अभी अभी होली गई है तो अगर आपके पास रंग है तो आप थोड़ी सी रंगोली भी बना सकते हैं। और अपनी चौखट पर दोनों तरफ दिए ज़रूर लगाइए, जो कि श्रद्धा और सबूरी के प्रतीक है। और सबसे मेन बात यह है, अगर आप किसी काम से या किसी कारणवश बिजी हैं अपनी लाइफ में, आप वर्किंग है, जॉब करते हैं या स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, आप ऐसी पूजा आराधना बाबा की नहीं कर पाते, तब भी आप दुखी मत होइए। बस आप अपने मन का दीपक अपने बैठे अंदर वाले साईं को जगा लीजिए। आप बस अपने मन का दिया ज़रूर जला लीजिए, अपने नेक कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से। क्योंकि बाबा भी कहा करते थे कि कर्म ही आपकी पूजा है। सबसे पहले आपका कर्म है और उसके बाद फिर धर्म है। दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। कर्म करोगे तो धर्म भी अपने आप होता चला जाएगा आपसे। तो अलग कुछ नहीं करने की ज़रूरत। अगर आप वर्किंग है तो बस उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, अगर आप नहीं कर सकते बाबा की ऐसी पूजा आराधना, तो बस अपने ऑफिस से आते हुए जहाँ से भी आप लौट रहे हैं घर को, आप बस कुछ बच्चों में, गरीब बच्चों में कुछ दान दक्षिणा कराइए। यही आपकी भक्ति कहलाएगी, यही आपकी पूजा भी कहलाएगी। फिर देखना इससे भी अधिक आपको फल मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और जो लोग पूजा आराधना करेंगे घर पर, वो शाम को मंदिर ज़रूर जाइए, बाबा का आशीर्वाद लेने, बाबा को मिलने ज़रूर जाइए। क्योंकि बाबा के प्रिय त्योहारों में से रामनवमी का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो बाबा पूरी शिरडी में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। तो चलिए, आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे या पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना मत भूलिए। चाहे आपको पसंद वीडियो आए या ना आए, दोनों राय आपको अपनी ज़रूर रखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप अपना कंसर्न दिखाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं एक और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो तब तक अच्छे कार्य करते रहिए, बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, अच्छे और नेक कर्म करते रहिए, अहंकार छोड़कर बाबा के पग प्रदर्शन पर चलते रहिए। यही असली भक्ति है। आप सभी को दुर्गा अष्टमी और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के भंडार भरे रखे, आप सभी को खुशियां दे जीवन में, आप सभी की झोली खुशियों से भर दे। ओम साई राम, जय माता दी। माता रानी खुश रखे सभी को।